हमारा चुनाव आयोग बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत है कि सभी पोलिंग बूथ्स पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड, मीनिंग देयर बाय दैट सभी पोलिंग बूथ्स पर पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, बिजली आपके लिए और दिव्यांगजनों के लिए एक जेंटल रैंप की व्यवस्था, हर जगह जो हमारे पोलिंग बूथ होंगे रैंप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी और वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाएगी और उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी फ्री में दी जाएगी। जो भी आना चाहते हैं वो अपनी PWD ऐप है उस पर भरें या वैसे भी हमें सूचित करें और हमारा कमीशन उसके लिए खुद सारी व्यवस्थाओं की अरेंजमेंट करेगा और दिव्यांगजन जिससे कि अपना वोट सुचारू रूप से कर सके। राज्य में 4030 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, मतलब प्रत्येक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 10 आइडियल पोलिंग बूथ होंगे, जिसमें कि बहुत अच्छी तरीके से जो भी स्पेस और जो भी होगा उसको दिखाया भी जाएगा, उसको करा जाएगा, सो दैट एवरीबडी शुड सी दैट व्हाट इज द मॉडल दिस थिंग। और वुमेन पार्टिसिपेशन के लिए हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर, जैसे पहले बताया मैंने आपको, एक प्रॉपर अफेक्ट आना चाहिए, उनको इस भागीदारी में एक फीलिंग आनी चाहिए कि स्ट्रेंथ इज सेम। इस प्रदेश में कम से कम 800 ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 403 हमारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 800 ऐसे पोलिंग स्टेशन होंगे जिसमें पूरे कर्मचारी महिलाएं होंगी और सुरक्षा कर्मचारी भी महिलाएं होंगी। आपने शायद नीचे आने से पहले कुछ स्वीप की जो एक्टिविटीज नीचे हो रही थी वो शायद नीचे देखी होंगी आप लोगों ने कि किस तरह से हम लोगों ने प्रयास किया है लोगों को बताने का कि महिला बूथ किस तरह से बनते हैं और दिव्यांगों को हम किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। उस तरह की चीज़ें शायद आप लोगों ने देखी होंगी और उसको जिन्होंने नहीं देखी हो वो देखें कि हमने नीचे एग्जीबिशन जो लगाई हुई है थोड़ी सी, उसको आप देखें, जिससे कि इसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से मैक्सिमम हो पाएगा। हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके द्वारा हम 15 करोड़ मतदाताओं तक जरूर पहुंच सकते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कुछ लोगों ने ये शंका व्यक्त की थी जब हम लोगों ने पूछा कि भाई ये पोलिंग परसेंटेज वगैरह क्यों कम है, तो कुछ ने कहा कि शायद कुछ मतदाताओं ने कि हम पे एपिक कार्ड कहीं खो गया है शायद इसलिए हम वोट डालने नहीं गए। मैं बताना चाहूँगा कि एपिक कार्ड के अलावा 11 ऐसे दस्तावेज और हैं जिनके प्रूफ के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी और अगर उनके पास मतदाता एपिक कार्ड नहीं भी है तो उनके जरिए वो जा सकते हैं वहाँ पे और उनको वोट डालने का अधिकार पूर्ण दे दिया जाएगा। जैसे पैन कार्ड है, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक है, मनरेगा कार्ड है और आपका आधार कार्ड है। इस तरह के कई 11 हमारे दस्तावेज हैं जिनके थ्रू वो जा सकता है और कोई ये मतलब फील ना करे कि मेरा नाम अगर सूची में है और मुझ पर एपिक कार्ड नहीं है तो मतदाता मैं कार्ड अपना उपयोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब वोट डालना। उसके लिए हमारा आयोग जो भी संभव प्रयास होगा उसमें कहीं पीछे नहीं हटेगा और अगर आपको भी कोई सजेशन देने होंगे तो आप हमें भेजें और हम चाहेंगे कि हमारे इस प्रदेश का टर्नआउट भी बढ़े, वो भी बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि 2019 के चुनावों से भी हो रहा है, इस बार भी उत्तर प्रदेश में सभी बूथों पर EVM एंड VVPAT सभी बूथों पर लगाई जाएगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 5 पोलिंग स्टेशन की VVPAT स्लिप्स को EVM काउंट से मैच किया जाएगा। आयोग ने CEO को EVM और VVPAT के बारे में व्यापक जागरूकता और उपयोग में आसानी के लिए फिजिकल तथा डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए भी कहा है कि सभी लोगों को इसके बारे में बताया जाए। अगर किसी की भ्रांति है उसको दिखाया जाए कि ये EVM है, ये VVPAT है और इसको आप खुद देख सकते हैं कि जो आपने बटन दबाया हुआ है वो आपको दिख रहा है। और आई थिंक देखने से बड़ा प्रमाण कुछ नहीं होता। सीइंग इज बिलीविंग। इफ यू कैन सी इट यू कैन बिलीव इट, इवन दैट इफ यू डू नॉट बिलीव इट यू कैन नॉट बिलीव योर आइज। सो इस तरह का जो प्रचार है उसको हम वीडियो के जरिए, फिजिकल पहुंच के जरिए और सभी जो वैन भी हैं उसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सबको इसके बारे में पूर्ण जागरूकता हो। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है पारदर्शिता के माध्यम में रखते हुए, जितनी नेट कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में पूरी तरह से नहीं है, उसके बावजूद 1,74,351 मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 1 लाख मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, लाइव वेबकास्टिंग पोलिंग बूथ के अंदर,
कि सो डैट हम सबको दिखा सकें कि पारदर्शिता पूरी तरीके से है बूथ के अंदर। हम लोग खुद मॉनिटर करेंगे, डीओ मॉनिटर करेंगे, पूरा सिस्टम होगा मॉनिटर करने का, जिससे कि किसी बूथ की पारदर्शिता सभी के सामने उपलब्ध हो और किसी तरह की भी गड़बड़ी किसी भी बूथ में ना होने पाए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा वोटर टर्नआउट के बारे में। देखिए, ये उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। ये प्रदेश नहीं, अपने आप में एक बड़ा देश की बराबर एक वो है, जहाँ पे 403 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। उसके बावजूद यहाँ की जनसंख्या भी बहुत जागरूक है, पॉलिटिकली भी जागरूक है। उसके बावजूद 2017 में जो मतदान का प्रतिशत था वो कुल 61% था, और 61% से लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो और घटकर 59% रह गया। ये हमारे लिए एक थोड़ा चिंता का विषय है कि इस इतने बड़े प्रदेश में जहाँ पे पॉलिटिकल जागरूकता पूर्णतया है, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है। तो हमने इस चीज़ के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी आदेश दिए और उसे समीक्षा भी की है हम विभिन्न टाइम पर कि ये क्यों कम है और इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, जितने भी डीओज हैं हमारे, उन्होंने खुद देखा कि कहाँ कहाँ हमारी जो असेंबलीज़ हैं, जहाँ जहाँ हमारे बूथ हैं, जहाँ पर कम परसेंटेज है स्टेट एवरेज से भी, उनको चिन्हित किया है और वहाँ पर जागरूकता के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के थ्रू पहुँचा गया है। कुछ महिलाएं आइकन्स हम लोगों ने बनाई है, वहाँ पहुँचा गया है और आइडेंटिफाई किया गया है कि क्यों मतदान है। उनको जागरूकता करने के लिए स्वीप की एक्टिविटीज़ बढ़ाई गई हैं, जिससे कि उनको वोटिंग के लिए प्रेरित किया जा सके और वो वोट डालने आए। और जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी हमने महिलाओं को और युवाओं को इस बार काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्व किया है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि उनके भागीदारी के द्वारा जितने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे वो उसमें भागीदारी करेंगे और जो ये परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज का है ये बढ़ना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस दिशा में प्रयास करें कि मतदाता का जो मताधिकार मिला है उसको हम खाली 61% लोग यूज़ कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश था जहाँ पर आज़ादी के फौरन बाद सभी 18 वर्ष से लोगों को ऊपर कोई मतदान प्राप्त हो गया था, सारे एडल्ट लोगों को। तो इसकी हम लोगों को महत्ता समझनी चाहिए और इसमें हमें भागीदारी लेनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ के हकदार होंगे कि सरकार ने ये काम अच्छा किया या नहीं किया। वरना अगर 60% मतदान रहेगा तो ये काफ़ी कम है, जो कि इस स्टेट को बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे सारे प्रयास होंगे इसमें, बूथ की अवेयरनेस, पोलिंग की अवेयरनेस, लोगों की अवेयरनेस, पूरी स्वीप एक्टिविटीज़ जो हमारी होंगी वो इसके ऊपर चलेंगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कोविड प्रोटोकॉल के बारे में, क्योंकि ये एक अचानक एक नया आयाम जुड़ गया है, जो कि अभी तक लग रहा था कि कोई कोविड की प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मैं यहाँ पर आने से पहले कमीशन ने हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात की और मुख्य सचिव से भी बात की इसके बारे में। तो जो आज बताया गया हम लोगों को कि यहाँ पर 86% लोगों को यूपी में पहली डोज लग चुकी है वैक्सीनेशन की और 49% लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है, यानी कि रफली 50% लोग यहाँ पर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और ये भी हमें आश्वासन दिया गया है कि 15-20 दिन के अंतर्गत सभी एलिजिबल लोगों को और जो यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको पहली डोज सबको लग जाएगी। हम लोगों ने आदेश दिए हैं कि इसको फौरन ही कार्यवाही की जाए और वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, जिससे कि जल्दी से जल्द एटलीस्ट 100% लोग शुड बी एब्सोल्युटली विद ए फर्स्ट डोज एंड ऑल एलिजिबल शुड बी गिवन द सेकेंड डोज आल्सो। एंड जो यहाँ पर मैंने ओमाइक्रोन के केस के बारे में भी समीक्षा की कि पूरे यूपी में कितने केस आए हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि केवल 4 केस अभी तक यहाँ आए हैं। उसमें से 3 लोग तो ठीक होकर वापस भी चले गए हैं, वो लोग बाहर से ही आए थे। एंड नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की उसमें थे, एक रायबरेली में था। तो वो लोग 3 तो ठीक भी होकर वापस चले गए, वो निगेटिव हो चुके हैं। एक शायद अभी कल परसों में कोई आया है, उसको ये लोग देख रहे हैं। तो ऐसा यहाँ प्रदेश के अंदर माइक्रोन का कोई ओमाइक्रोन का ज़्यादा इफेक्ट अभी तक नहीं है। उसके बावजूद भी इन लोगों को हम लोगों ने पूरी तरीके से ये बता दिया गया है कि कोविड को देखते हुए, और हमने इसके बारे में यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से भी चर्चा की थी यहाँ पर आने से पहले। वी हैड ऑलरेडी मेट द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और उनसे भी इसके बारे में पूरी चर्चा करी थी कि कोविड वैक्सीनेशन इन 5 पोल बाउंड स्टेट में बढ़ाना ही पड़ेगा और इट हैज़ टू बी एक्सपीडाइटेड। साइमल्टेनियसली वी हैव आल्सो
directed them that all polling officials who will be on the duty will be absolutely fully vaccinated. 100% वैक्सीनेशन वही लोग होंगे जो ड्यूटी पर लगाए जाएंगे, और जो हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं उनको फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दिया जाएगा और उसके लिए आदेश जारी हो चुके हैं, और जो भी एलिजिबल होंगे उनको बूस्टर डोज का भी प्रावधान किया गया है और वो उनको प्रायोरिटी पर दी जाएगी। कोविड की दृष्टिगत भी जो सभी चीज़ें आवश्यक हैं वो हर पोलिंग बूथ पर होंगी। हमारा हर पोलिंग बूथ कोविड कंप्लाइंट बिहेवियर के साथ वर्क करेगा। सभी डीओस को निर्देश दिए गए हैं और लोगों ने सामग्री जितनी भी है, जैसे थर्मल स्कैनर हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, they have already been under the process of procurement, and each and every voter who comes to the polling stations will be provided these facilities also, and इन लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसीलिए सारे डीओस को कहा गया है कि खुद जाकर देख कर आएँ। इसीलिए पोलिंग स्टेशंस का जो नंबर है वो बढ़ाया गया है और लोगों को जो है कम किया गया है। और इसके अंतर्गत ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा जो मैं आपके थ्रू बताना भी चाहता हूँ। अभी तक कमीशन ने ये डिसीजन लिया है कि पोलिंग टाइम का भी 1 घंटे बढ़ाया जाएगा। जो अभी तक यहाँ पर 8 से 5 तक था उसको 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम मेंटेन करते हैं और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको भी उसमें संज्ञान में लिया जाएगा और ये 1 घंटे का टाइम अक्रॉस द स्टेट बढ़ा दिया जाएगा, एक्सेप्ट जहाँ LWE अफेक्टेड एरियाज हैं उसको ध्यान में रखते हुए बाकी पूरे स्टेट में 1 घंटे का टाइम सबको बढ़ा दिया जाएगा। और राज्य, जिला और विधानसभा के स्तर पर भी हेल्थ नोडल ऑफिसरों को भी नामांकित कर दिया गया है। सारे हेल्थ नोडल ऑफिसर्स को नामांकित किया गया है। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रिक्ट एट एवरी बूथ लेवल आल्सो। देयर विल बी नोडल ऑफिसर ऑफ हेल्थ हु विल एंश्योर दैट ऑल पोलिंग बूथ्स आर फुल्ली सेंसिटाइज्ड और उनका जो पूरा सैनिटाइजेशन है वो भी प्रॉपर है। जो मास्क वगैरह होंगे उनका जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको प्रॉपर तरह से किया जाएगा, जिससे कि किसी तरह की भी शंका किसी के दिमाग में ना हो, और प्रॉपर कम्युनिकेशन भी किया जाएगा कि हमारे बूथ जो है वो प्रॉपरली मैनेज्ड हैं, सैनिटाइज्ड हैं, आप अपना वोट इसमें आकर कर सकते हैं। कानून और व्यवस्था प्रबंधन के लिए डीजी पुलिस और होम सेक्रेटरी से डिटेल्ड वार्ता हुई है और सारे एसपीज, डीआईजीज एंड पुलिस कमिश्नर से इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है कल की मीटिंग में। एंड उनको जो भी कंसर्न्स थे पॉलिटिकल पार्टीज के कि भाई यू कैन नॉट बी बायस्ड, दैट मैसेज हैज गॉन वेरी डीप टू द पर्सन्स। दे विल हैव टू बी with a uniform pattern of behavior to all parties. They cannot be biased for as far as the elections are concerned, so that every political party will have to be given a level playing field. Nobody can favor the one party at the cost of any other party. और इसके अंतर्गत जो हमारे कमीशन के आदेश होते हैं कि जो भी अधिकारी 3 साल से ऊपर किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं और वो 3 साल से अधिक किसी जगह पोस्टेड हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा और उस तरह का सर्टिफिकेट चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस दोनों आयोग को 31 तारीख के दिसंबर के बाद भेजेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ जो आज सुबह की समीक्षा हुई है उसमें 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों का ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो कर दिए जाएंगे और 1 जनवरी को उन दोनों ने आश्वासित किया है कि सर्टिफिकेट हम लोगों को दिया जाएगा। इसमें 3440 सब इंस्पेक्टर, 1440 SHO, 14 IPS officers and 39 PPS officers have already been transferred who were there for last 3 years, so that there cannot be any effect of being there for more than a 3 years period, and this particular direction will have to be fulfilled and they have assured us that the certificates will be given on the 1st of January itself. आयोग ने सभी अंडर दिस कानून व्यवस्था के प्रबंधन में वल्नरेबल तथा सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसी को, क्रिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि किसी तरह की भी सब्जेक्टिविटी ना आने पाए और जो रियली वल्नरेबल हेलमेट्स हैं वहाँ के लोगों को कम से कम किसी तरह से कोई वोट डालने को रोक ना पाए और पूरा उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाएंगे जिससे किसी तरह की उनको व्यवस्था ना हो, हर आदमी सुचारू रूप से वोट डाल सके। और जहाँ क्रिटिकल हमारे पोलिंग स्टेशंस के और आसपास के एरियाज हैं उनको भी पूरी निगरानी रखी जाएगी और उसको कंप्लीटली पुलिस देखेगी कि किस तरह की भी अराजकता ना फैल पाए। सभी सीमा चौकियों पर 24 घंटे CCTV निगरानी कैमरों से रखा जाएगा
अनैतिक गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूत सीमा जांच के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। निर्देश दिया है कि राज्य पुलिस की सीमावर्ती राज्यों के समकक्षों के साथ नियमित बैठक की जाए और सीजस की वीकली रिपोर्ट समीक्षा करें। सभी जो हमारे राज्य से लगे हुए राज्य हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो दूसरे राज्यों के समकक्ष अधिकारी हैं अप टू द चीफ सेक्रेटरी लेवल, they will have a meeting and they will ensure that those persons cannot infiltrate through the borders of the other states to create any nuisance into the poll processes of this particular state. मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें कि देखिए कोई भी प्रक्रिया हो, अगर जन भागीदारी नहीं है तो वो कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती। और उसके लिए आयोग ने एक सी विजिल ऐप का वो किया है, उपयोग किया है, जिसमें कि सी विजिल मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको डाउनलोड करें और जन भागीदारी से इसको यूज़ करें। उसमें क्या है कि अगर कहीं पर भी कोई एमसीसी का वायलेशन हो रहा है या कोई अनैतिक चीज़ हो रही है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और लिकर हो रहा है, किसी तरह से भी अगर कोई उसका फ़ोटो या इन्फॉर्मेशन उसको खाली अपलोड करना है, उसमें फ़ोटो खींचना है या इन्फॉर्मेशन लिखनी है और अपलोड करके भेज देना है। नाम लिखना चाहे उसकी इच्छा, नाम ना लिखना चाहे उसकी इच्छा। Within 100 minutes, our team will reach over there. That will inquire what is happening as suitable action will be taken. कुछ स्टेट ने इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया, तो जिससे कि एमसीसी का वायलेशंस या कोई इस तरह की प्रलोभन युक्त चीज़ें जो भी कुछ हुई, उसको फ़ौरन हम लोगों की टीम पहुंची और उसको फ़ौरन कार्यान्वित किया गया। तो इस स्टेट ने भी मैं चाहूँगा, केरला ने इसको यूज़ किया बहुत अच्छी तरीके से और फ़ौरन इसमें एक्शन लिया गया। तो बाकी लोग भी सचेत हो जाते हैं कि भाई हमें कोई देख रहा है और जन भागीदारी है, मतलब कॉमन मैन विल डाउनलोड इट, टेक ए फोटोग्राफ एंड विल सेंड इट। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड आई वुड लाइक दैट यंगस्टर्स who are very good in app, unlike me, they can definitely use it faster and they can help the Election Commission of India to make it, more vigilant. Until unless you are vigilant, I think we are not fit persons for that. So society will have to be vigilant. The persons will have to be vigilant. Everything cannot be left to the officers and commission. तो मैं चाहूँगा कि जन भागीदारी इसमें पूर्णतया हो इस स्कीम में, तभी हम इसको बिल्कुल निष्पक्षता से इलेक्शंस को करा पाएंगे। निर्वाचन व्यय के निगरानी के संबंध में जितने भी एनफोर्समेंट एजेंसीज थी, हमने उन सबसे आपको बात जो मैंने बताया वो हमने की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्यूआरटी टीम का आयोजन किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको चिन्हित किया है और उनको निर्देश दिए गए कि जहाँ पर भी ब्लैक कैश मनी कहीं पर भी अगर उसका वितरित होता है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करें और इसके ऊपर एक्शन लें। सिमिलरली एक्साइज डिपार्टमेंट को क्या कहा गया है, एक्साइज कमिश्नर इंक्लूडिंग द एडीजी एक्साइज एंड द पुलिस डिपार्टमेंट, कि किसी तरह का भी जो ये लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग इलेक्शंस वो ना हो पाए और अधिक से अधिक उसमें कार्यशीलता बढ़ती जाए, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, सो दैट इस तरह का कोई भी हमें परिणाम ना दिखाई देने को पड़े कि इंड्यूसमेंट के नाम पे शराब बांटी जा रही है। और अगर ऐसी हो रहा है तो हमें सी विजिल पे इंटीमेट भी करें। सब लोग जागरूक होंगे, सी विजिल तक यूज़ नहीं होगा ना, ये अधिकारी भी जागरूक नहीं होते। जैसे ये शुरू होगी कहानी कि सी विजिल पे इन्फॉर्मेशन आ रही है, एवरीबडी विल बी एब्सोल्युटली अवेयर दैट व्हाट इज टू बी डन। इसी तरीके से ड्रग्स के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कहा गया है कि उसको ढंग से व्यवस्थित करें और इंश्योर करें कि चाहे वो बॉर्डर की सीमा से हो चाहे स्टेट की सीमा से हो, वो यहाँ ना आ पाए। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही चुनाव होंगे, जब भी होंगे, तो मैं चाहूँगा कि उस तरह की चीज़ें जो हैं दोनों स्टेटों में अफेक्ट करती हैं, दोनों से स्टेट से इस तरह की समीक्षा की है और बैंक को आदेश भी दिए हैं कि इसको टोटली ड्राई अप किया जाए। सिमिलरली फ्री बीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम लोगों ने कहा है CGT एंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस तरह की चीज़ें ना हो पाएँ और उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से रोका जाए। फ्री वीज का डिस्ट्रीब्यूशन 100% रोकना पड़ेगा और जहाँ जहाँ भी इस तरह के गोडाउन में उसकी वो हो रही है उसकी निगरानी भी की जा रही है। आयोग ने ये भी कहा है कि कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी एक सीरो में काम ना करे, मतलब अपने वातावरण में काम ना करे, सारी एजेंसियाँ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करें कि अगर एक इनकम टैक्स ने पकड़ा है और वो ड्रग्स से संबंधित है तो एनसीबी भी कार्य करे, दारू से संबंधित है एक्साइज डिपार्टमेंट भी काम करे, सभी एनफोर्समेंट एजेंसियों को साथ में काम करना होगा। जितनी अनमैन्ड हेलीपैड्स हैं या एयर स्ट्रिप्स हैं उनके लिए भी निगरानी की पूर्ण व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई अनचार्टर फ्लाइट
इस तरह से ना आ पाए जो कि किसी तरह से भी इलेक्शन को विशिएट करे। रेलवेज, एयरफोर्स, इन सभी को पूर्णतः आदेश दिए गए हैं कि इसको बस सख्ती से कार्यवाही की जाए अगर कहीं भी इस तरह की चीज़ उनकी नज़र में आती है। एक अन्य बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रिमिनल एंटीसीडेंट, आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट जो खड़े होते हैं, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन लोगों को खुद जो कैंडिडेट है अगर आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं तो उन लोगों को मीडिया में, पेपर में, टीवी पे प्रसारित करना होगा। अलॉन्ग विद एफिडेविट तो फाइल करेंगे ही करेंगे, जो हमारे सामने समक्ष करते हैं कि ये मेरे खिलाफ धाराएं लगी हुई हैं, मेरी क्रिमिनल पृष्ठभूमि है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी बताना होगा कि इन्होंने ये आदमी को क्यों लिया है, उनको पब्लिसाइज करना पड़ेगा कि इस आपराधिक छवि के व्यक्ति को क्यों चुना गया है और उसका क्या कारण है, क्योंकि क्या क्लीन व्यक्ति दूसरा नहीं है। विनेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरिया कि वो हम जीत जाएगा। तो इस तरह से पब्लिक को पूर्णतया इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन से कैंडिडेट आपराधिक छवि के हैं और कौन से कैंडिडेट क्लीन हैं। बाकी चॉइस तो वोटर के हाथ में है, वोटर इज सुप्रीम टू इलेक्ट द पर्सन्स। सो अल्टीमेटली बट दिस पर्टिकुलर थिंग विल हैव टू बी डन। और ड्यूरिंग द इलेक्शंस ECI एक जो हमारा एक ऐप है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, उसमें भी एक ऐप जारी करेगा जिसमें कि उस कैंडिडेट के इस तरह की जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसके कारण चिन्हित होंगे। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे तब लगेगा और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी से आग्रह किया जाता है आपके थ्रू कि वे मॉडल ऑफ कंडक्ट का प्रोविजंस का पूर्णतया पालन करें उस पीरियड के अंतर्गत, और साथ में मर्यादाओं को अपने ध्यान में रखें, मर्यादाओं को ना तोड़ें। और जो मीडिया है, पेड न्यूज़ है, सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया और पेड न्यूज़ के ऊपर भी पूर्णतः निगरानी रखी जाएगी। और अगर किसी तरह का भी कोई भी इस तरह की पोस्ट वगैरह की जाएगी जो कि इलेक्शन प्रोसेस को विशिएट करे, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं सारांश में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया, तो जो मुख्य बिंदु हैं तो आई वुड लाइक टू रिट्रेट दैट भारत जी नया वोटिंग टाइम हम आपको 1 घंटा बढ़ा देंगे, उसके बाद हम उसको क्वेश्चन पीरियड में आपको क्वेश्चन जब आएंगे आपको बता दिया जाएगा।